क्या बात है? आलिया ने कुछ हैरत से नदीम की तरफ देखा। तुम जरा बाहर चलो, मैं बताता हूँ। आलिया के चेहरे से मालूम होता था जैसे वो नदीम के साथ जाने से हिचकिचा रही हो। इसने शौकत की तरफ देखा और फिर गोया ये मजबूरी शाने उचकाकर बोली, अच्छा चलो। दोनों आगे पीछे चलते हुए बरामदे में आ गए। ये तुमने अच्छा नहीं किया नदीम, आलिया ने कुछ नागवारी से कहा। शौकत अपने दिल में क्या सोचेगा ये इस वक्त मुझे शौकत की परवाह है ना दुनिया में किसी और की। नदीम ने जवाब दिया, मेरे सामने जिंदगी और मौत का मसला दरपेश है। मैं तुमसे तुम्हारा फैसला सुने आया हूं। क्या मतलब? मेरे वालिदैन मेरी शादी कर रहे हैं, फिर तो मुबारक हो। मजाक मत करो आलिया, तुम जानती हो कि मैं ये शादी नहीं कर सकता। क्यों? इसलिए कि मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, इसलिए कि हम दोनों ने जिंदगी के सफर में एक दूसरे के साथ चलने का वादा किया है, और इसलिए कि हम दोनों आपस में शादी करने का फैसला कर चुके हैं। आलिया दूसरी तरफ मुंह फेर कर कई लम्हा खामोश रही। तुम बोलती क्यों नहीं? नदीम ने इसके सामने आते हुए पूछा। मैं इस सिलसिले में 3-4 दिन से तुम्हारी आमद की मुतवक्के थी, आलिया ने आहिस्ता लहजा में जवाब दिया। मैं तुम्हें बताना चाहती थी कि मेरे डैडी ने भी मेरी शादी का फैसला कर लिया है। क्या? शौकत से नदीम ने चौंक कर पूछा। हाँ, आलिया बदस्तूर नदीम से निगाहें बचाते हुए बोली, और मैं लाख आज़ाद ख्याल ही मगर डैडी के फैसले की मुखालफत करने की हिम्मत नहीं कर सकती। मुझे चारों नाचार उनकी बात मानना पड़ेगी, और तुम्हारे लिए भी मेरा मशवरा यही है कि जहां तुम्हारे वालिदैन कह रहे हैं शादी कर लो, ये तुम के रही हो। नदीम ने बड़ी हैरत से आलिया को घूर कर देखा। हम मशरकी लड़कियां हमेशा से अपने माँ बाप के हुक्म पर सर झुकाती चली आई हैं, आलिया सर झुकाए हुए बोली। मैं अपने अंदर इस पुरानी रवात को तोड़ने की जुर्रत पैदा नहीं कर सकी, और वो तुम्हारे वादे साथ निभाने की कस्में, मोहब्बत की खातिर दुनिया भर से लड़ जाने का अहद। आलिया ने कोई जवाब नहीं दिया। नदीम ने एक गहरी सांस ली। सच बताना आलिया, शिरकत तुम्हारी पसंद है या तुम्हारे डैडी की? शादी तय हो जाने के बाद लड़की मजबूर होती है कि वो अपने माँ बाप की पसंद को पसंद करना सीखे। तो ये बात है, नदीम ने बिफरते हुए कहा। तुम अब तक मेरे साथ मोहब्बत नहीं, मोहब्बत की रिहर्सल करती रही थी, और मोहब्बत का लफ्ज़ भी गालिबन मैंने गलत इस्तेमाल किया है। तुम सोसाइटी की आवारा तितलियां मोहब्बत किया जानो। तुम मेरी तरफ महज इसलिए मुल्तफत थी कि इस वक्त तुम्हारे सामने कोई शौकत नहीं था। अपने होश में रहू नदीम, आलिया तेज लहजा में बोली। मैं तुम्हारी ज़र खरीद लौंडी नहीं हूं कि ये लबो लहजा बर्दाश्त कर लूं। तुम एक ज़र खरीद लौंडी से भी जलील हो, इसमें कम से कम वफादारी तो होती है। नदीम ने इंतहाई गुस्सा से कहा। मुझे यकीन है कि आज कोई नौजवान तुम्हें शौकत से ज्यादा अच्छे मुस्तकबिल का मालिक नजर आए तो तुम शौकत को भी धुतकार दोगी। तुम्हें जिंदगी के लिए किसी हमसफर रफीक की नहीं, एक ऐसे सौदागर की जरूरत है जो तुम्हारे ज्यादा से ज्यादा दाम लगा सके। तुम सचमुच लौंडी हो जिसे मोहब्बत से नहीं दौलत से खरीदा जाता है। शट अप एंड गेट आउट, आलिया आग बगुला हो के चीखी। आइंदा इस कोठी में कदम रखा तो धक्के देकर बाहर निकलवा दिए जाओगे। मैं तुम पर, तुम्हारी इस कोठी पर और इस तहजीब पर जो तुम जैसे नमूने पैदा करती है, थूकता हूं। नदीम ने इंतहाई नफरत से फर्श पर एक तरफ थूकते हुए जवाब दिया। अपने नीलाम का इश्तिहार अखबार में जरूर देना। मुमकिन हुआ तो तमाशा देखने में भी इजाएगा। और ये कह के नदीम तेज कदमों से कोठी के गेट की तरफ बढ़ गया। गुस्सा में इसके जहन से ये बात भी निकल गई कि अंदर ड्राइंग रूम में अख्तर इसकी वापसी का इंतजार कर रहा होगा। मुलाजिम ने इत्तला देकर टैक्सी आ गई है। नदीम की उम्मी चलने के लिए खड़ी हो गई। अच्छा बहन, तो अब मुझे इजाजत दो। उन्होंने कहा, खुदा ने चाहा तो हफ्ता के दिन बारात लेकर आऊंगी। भाभी में तो पहले ही हामिद भाई से कह चुका हूं कि रुखसाना भी आप ही की बेटी है। बीवी के बजाय कलीम साहब ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। हफ्ता तो अभी दूर है, अब चाही तो मैं अभी टैक्सी में बिठाए देता हूं उसे आपके साथ। हाँ,
और क्या इकलौती बेटी अब इतनी ही तो भारी हो रही है? ये रुखसाना की उम्मी ने जैसे बुरा मानते हुए कहा। जब बात करेंगे सोचे समझे बगैर फट से कह देंगे। कलीम साहब ने एक हल्का कहकहा लगाया। जब तुम्हें सोचे समझे बगैर कबूल कर लिया बेगम तो अब कहीं और अक्ल इस्तेमाल करने की क्या जरूरत है? अब देख रही हैं भाभी उनकी बातें। रुखसाना की उम्मी शर्मा गई। नदीम की उम्मी ने हंसते हुए बुर्का उठाया। तो मैं कब तुम्हारी लाडली को यूं ही लिए जा रही हूं? उन्होंने कहा, अल्लाह रखे मेरा भी तो एक ही बेटा है। जितना धूमधाम चाहो कर लेना, कहो तो 7 बाजों से बारात लेकर आऊं। नहीं भाभी, मुझे ये नुमाइश बिल्कुल पसंद नहीं है। अब तो मैं नदीम को दूल्हा बना कर ले आइएगा। हमारे यहाँ रस्में वगैरह भी ज्यादा नहीं होते और न मैं ज्यादा भीड़ भाड़ जमा कर रहा हूँ। बस करीबी अजीज और कुछ दोस्त होंगे। नदीम की उम्मी सलाम करके रुखसत हो गए तो कलीम साहब भी उठकर अपने कमरे में जाने लगे। मैंने कहा, जरा बात तो सुनिए। रुखसाना की उम्मी ने पुकारा। क्या बात है? मेरा ख्याल है कि रुखसाना इस शादी से खुश नहीं मालूम होती। क्या? कलीम साहब चौंक पड़े। जब से ये बात छड़ी है इसके तेवर कुछ बदले हुए हैं। रुखसाना की उम्मी ने बताया, आज भी जब भाभी साहिबा आए तो उन्होंने कितना ऐसे बुलाया मगर वो अपने कमरे में कुंडी बंद करके ऐसी बैठी के जवाब तक नहीं दिया। कमाल है। और तुमने समझ लिया कि उसे शादी पसंद नहीं है? कलीम साहब ने कहा, अरे भाई, लड़कियां इन मामलात में शर्माती ही में, और हमारी रुखसाना तो है पर्दा और आज़ाद ख्याल होने के बावजूद हद से ज्यादा शर्मीली वाक़ई हुई है। मैं इसे अब से ज्यादा जानती हूँ। रुखसाना की उम्मी ने फिक्रमंद लहजा में कहा। शर्म और गुस्सा के तासुरात बिल्कुल अलग अलग होते हैं। अपने इतनी जल्दी बात पक्की करके अच्छा नहीं किया। पहले मैं इस पूछ लेती तो ज्यादा बेहतर था। तुम तो जरा जरा सी बात पर परेशान होने की आदी हो। कलीम साहब ने जवाब दिया। मैं हामिद भाई को पहले ही जबान दे चुका था। इसके अलावा मैं नहीं समझता कि नदीम से अच्छा लड़का तुम माँ बेटी को और कहाँ मिल जाता। तो मैं कब कहती हूँ कि रिश्ता अच्छा नहीं है? खुदा मुबारक करे, नदीम मुझे भी पसंद है, मगर बात तो रुखसाना की है। वो तो जाहिर है मैं अपनी या तुम्हारी तो शादी तय नहीं कर रहा हूँ। अब से तो बात करना गजब है। रुखसाना की उम्मी बिगड़ गई। भाई, ईमानदारी की बात है कि तुम्हारे रुकने का अंदाज आज भी इतना ही प्यारा है जितना 25 साल पहले था। कलीम साहब हंसते हुए बोले, जरा मेरी तरफ देखना। ओना कहकर रुखसाना की उम्मी ने मुंह दूसरी तरफ कर लिया। ओहो, कलीम साहब ने जैसे हार मानते हुए कहा, ऐसा ही है तो तुम इससे बात कर देखना। मगर अब फायदा भी क्या है? अब तो सब कुछ तय कर बैठे हैं। तुम तो इस तरह कह रही हो जैसे वो सचमुच ही नाराज हो इस शादी से। कलीम साहब ने जवाब दिया, भी ये तुम्हारा मफरूजा ही है ना, जो मुझे पूरी उम्मीद है कि गलत निकलेगा। फिर भी अगर अपनी नासमझी से रुखसाना को कोई एतराज हो तो तुम उसकी माँ हो, नरमी और प्यार से समझा दोगी तो वो जरूर मान जाएगी। हैं खुदा करे ऐसा ही हो। रुखसाना की उम्मी ने गहरी फिक्र के साथ जवाब दिया। कलीम साहब अपने कमरे में चले गए तो वो उठकर बेटी के पास पहुंची। रुखसाना बड़े बिगड़े हुए अंदाज में कुर्सी पर बैठी हुई बज़ाहिर कोई किताब पढ़ रही थी, मगर पेशानी के बिल और किताब के सफ़हात पर भटकी हुई खाली खाली नजरें साफ बता रही थी कि इसका जहन किसी और ही ख्याल में खोया हुआ है। बेटी, भाभी तुम्हें इतना पुकारती रही मगर तुमने जवाब तक नहीं दिया, कितनी बुरी बात है। रुखसाना की उम्मी ने बड़े नर्म लहजा में कहा, आखिर इससे पहले भी तो वो आती थी मगर ऐसा तो तुमने कभी नहीं किया था। रुखसाना के कुछ कहने के लिए मुंह खोला मगर बोली नहीं। ये बात तो तुम्हें मालूम हो गई होगी। अम्मी ने चंद लम्हा इसके जवाब का इंतजार करने के बाद दोबारा कहा कि तुम्हारे अबू हामिद भाई के लड़के से तुम्हारी शादी करना चाहते हैं और अब मुझसे आज कह रही हैं। रुखसाना ने माँ की बात काटते हुए कहा, जैसे मैं कोई बेजान गुड़िया हूँ। इस मामले का मेरी जात से कोई ताल्लुक ही नहीं है।